ओम शांति। आज 13 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में शांति के सागर बाबा ने पहला पाठ पक्का कराते कहा कि ओम शांति का अर्थ तो अभी बच्चों ने समझा है। ओम शांति अर्थात आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप शांति है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम निर्वाण धाम भी कहा जाता है। अभी बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो, वही पतित पावन है। और साथ में कहा तुम यहाँ आए हो पार्ट बजाने, अब ड्रामा पूरा होता है, वापस जाना है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। फिर ड्रामा के लिए कहा कि सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, सृष्टि नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई होती है। जिसको इस चक्र का नॉलेज है उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुमको अभी स्वदर्शन चक्र मिला है, इसमें कोई हिंसा की बात नहीं है। फिर कहा बाप तो है ही पावन, हम बच्चे हैं बाप के, तो बाप का वर्षा भी ज़रूर चाहिए बच्चों को। एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। बाबा कहे शांति धाम को मुक्ति, सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेंगी। फिर कहा कि अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो, कौड़ी से हीरे मिसल बनते हो, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट, पतित से पावन बनते हो। सब रहमदिल बाबा को याद करते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, इस समय तुमको ज्ञान अमृत पिलाते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। फिर विशेष कहा कि भारत की कहानी माना दुनिया की, इसको सत्यनारायण की कहानी कहा जाता है। बाप ही बैठ समझाते हैं। पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के यादगार स्वरूप चित्र भी हैं। फिर बेहद का सन्यासी बनने के लिए कहा कि शिव बाबा आकर ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा मुखवंशावली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, यह ब्रह्मा हमारा बन जाता है, संन्यास धारण करते हैं। बाबा कहे किसका संन्यास करते हैं? 5 विकारों का। घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। यही योग है जिससे खाद निकलती जाएंगी और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। और विशेष कहा कि रूहों को ही ज्ञान चाहिए, रूह ही पतित बनती है, उनको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। वह आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है। बाबा कहे भारतवासी इस समय रो नर्क में पड़े हैं, इसको सॉवरेंटी स्वराज्य नहीं कहेंगे, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाप स्वर्ग में ले जाने के लायक बनाते हैं तो उनका मानना चाहिए ना। और लास्ट में विशेष कहा कि सदा स्मृति रहे कि हमें कोई साधारण मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे तुमको मुरली कौन सुनाते हैं? शिव बाबा परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। बाबा कहे कोई को इस बात का निश्चय हो जाए कि स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं तो बाप से मिलने के सिवाय रह नहीं सकेंगे। कहेंगे पहले बेहद के बाप से तो मिले, ठहर नहीं सकेंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास हमको फौरन ले चलो, तुरंत ले चलो, हम बाबा से मिलना चाहते हैं। बाबा कहे जो निश्चय बुद्धि होंगे वह सन्मुख आकर मिलेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। आज मुरली से प्रश्न है, रूहों को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? उत्तर में बाबा कहे मन मना भव का।
यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, बस याद से ही पावन बन जाएंगे। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। तुमको जब यह निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनाने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। बाप से जो ज्ञान अमृत मिला है, उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। दूसरा पॉइंट, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं, उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाओ, अनुभवी मूर्त बनो। बाबा कहे, माया का सामना करने की पावर कहाँ से आती है? अनुभव की विल पावर से। तो जितना जो बाबा कहते हैं ना, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का अनुभव करते जाएंगे, जिससे अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। और अनुभवी मूर्त अर्थात शक्तिशाली आत्मा, जो माया की व दुनिया की कोई भी परिस्थिति हो उसको सहज पार कर सकता है। आज का स्लोगन है, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि अपने आप को चेक करो। हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं, हलचल में नहीं आते, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। आह्वान करो जिस समय जिस शक्ति का, वो सेकंड में सहयोगी बने। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।